Friends, I am Raj Shrivastava and welcome to our YouTube channel Future John Mathematics classes. From this video, we are going to start class 10th Mathematics first chapter real number. On this chapter, we study about the यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर द नंबर लाइन वी हैड डिस्कस्ड क्लास 9th? बच्चों, आपको नंबर लाइन तो याद होगी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। बच्चों, क्लास 9th में हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 show on infinite and -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 show on infinite. In this number lines, all these numbers will represent known as the integers. ये सारे नंबर्स हमारे क्या इंटीजर्स कहलाते हैं। और इन जो दो नंबर लाइंस के बीच में हमारे नंबर्स को हम शो कर रहे थे वो हमारे नंबर्स क्या कहलाते थे? वो फ्रैक्शन कहलाते थे। अब इन नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और शोर हमारे जो दिए गए हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ये सारे हमारे कैसे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और जो हमारा बीच में रखा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो। वो हमारा ना तो नेगेटिव है और ना ही हमारा कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स को हम या तो इन्हें नेचुरल नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो को भी हम इंक्लूड कर देते हैं, अगर जीरो को भी मिला देते हैं तो ये सारे नंबर्स हमारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? ये सारे नंबर्स हमारे कलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्ट होकर के ये सारे नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स ये तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। चलिए बच्चों, हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Now we'll discuss about the property of positive integers. Positive integers की हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे? We take any two positive integers like 23 and 5। हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेंगे, एक 23 को ले लेंगे और दूसरा हम क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्या 23 को 5 से डिवाइड कर देंगे। नाउ लेट्स डिवाइड 23 बाई 5। यहाँ पर 23 हमारा बड़ा और 5 छोटा है। हमेशा बच्चों बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम पहले क्या पाएंगे? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 आ जाएगा। 3 हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो इस प्रकार से जो हमारा डिवाइड करने वाला नंबर होता है, डिवाइड करने वाला इंटीजर्स होता है, उसे हम डिवाइजर कहते हैं। और जो डिवाइड करने से हमें रिजल्ट आता है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा होता है वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। और इनमें जो रिमेन बचता है हमारा डिवाइड होने से नंबर जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। यानी रिमेन जो बच रहा है वो हमारा क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। बच्चों, इस नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? 23 = 5 × 4 + 3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, where remainder is greater than or equal to 0 but less than divisor। जो बच्चों हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। रिमाइंडर हमारा कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जो हमारी लाइंस लिखी है बच्चों, एक बार देखेंगे आप। डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों, यहाँ पर बात आती है लेमा क्या है? लेमा किसे कहते हैं? आइए समझ लेते हैं हम लेमा क्या है। लेमा को समझने के लिए लेमा हमारा है अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। लेमा को हिंदी में
सिद्धांत भी बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को क्या करते हैं, विस्तार से जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, a एंड b और q एंड r इंटीजर्स हैं, तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पर हमारा a क्या है, एक हमारा डिविडेंट है और दूसरा इंटीजर b हमारा क्या है, डिवाइजर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम रखेंगे तो a इज इक्वल टू b into q plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than divisor b, b से हमेशा छोटा होगा। given the positive integer a and b are क्या होंगे, there exist unique integers, वो हमारे unique integers हैं। q and r satisfying the a is equal to b into q plus r, where हमारा क्या हो जाएगा, r is greater than or equal to 0 but less than b, लेकिन वो हमारा क्या होगा, b से छोटा होगा। चलिए बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम विस्तार से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। विस्तार से समझने के लिए बच्चों हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज कर लेते हैं, लेट्स कर लेते हैं। लेट्स a एंड b आर द two positive integers and q stand for quotient and r stand for remainder। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार देख सकते हैं, a is equal to b into q plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than क्या होगा बच्चों हमारा, but less than ये हमारा होगा b, b हमारा डिवाइजर से छोटा होगा। where given the positive integers a and b, there a and b there exist unique integers q and r satisfying करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या है, a is equal to b into q plus r, जहाँ पर r की वैल्यू हमारी क्या है, r की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, बट डिवाइजर b से हमेशा छोटी है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन द फॉलोइंग नंबर्स। पहला नंबर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया 37 एंड 5। 37 को हमने जो क्या किया, 5 से डिवाइड किया। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार डिविडेंड 37 इज इक्वल टू डिवाइजर 5 इंटू क्वोशिएंट 7 प्लस रिमाइंडर 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर हमने 63 ले लिया। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 इज इक्वल टू डिविडेंड 63 इज इक्वल टू डिवाइजर 7 इंटू क्वोशिएंट 9 प्लस रिमाइंडर 0। बच्चों इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन कैलकुलेट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF को निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF का जो बच्चों ओल्ड नेम है वो क्या है, GCD। GCD का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी वह सबसे बड़ा से बड़ा डिवाइजर, वो हमारा क्या कहलाता है, GCD कहलाता है। ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, के लिए भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब यहाँ पर बच्चों आपके दिमाग में बात आ रही होगी क्या, कि व्हाट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। CF समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटीजर्स लेने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर 2 इंटीजर्स ले लिए, एक 24 इंटीजर्स लिया और दूसरा इंटीजर्स हमने क्या लिए, 18 ले लिया। अब चलिए हम 1 बाय 1 करके दोनों के फैक्टर्स को निकाल लेते हैं, दोनों के फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं। तो बच्चों 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 24 और 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। और 18 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स में हमारे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन आए हैं। तो आप देख सकते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 इज 1, 18 इज 1 हमारा 2 हमारा 24 में आया है, 2 हमारा 18 में भी आया है, 3 हमारा 24 में आया और 3 हमारा 18 में भी आया, और 6 हमारा
24 में भी है और 6 हमारा 18 में है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 18 आर 1, 2, 3 एंड 6। हमारे 4 कॉमन फैक्टर्स आए हैं, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है हमारा? 6 कॉमन फैक्टर 6 है। क्या है हमारा? 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं हैंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 18 इज 6। यानी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 6 का क्या है? 24 और 18 में क्या है? 6 है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को और समझ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is the largest positive integers of that divide both a and b। यानी कि वो लार्जेस्ट नंबर जो दोनों नंबर्स को प्रॉपरली डिवाइड कर ले, वो लार्जेस्ट यानी बड़े से बड़ा नंबर या ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं हम, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को हमारा क्या कर दे? डिवाइड कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? HCF बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकालने की जो तकनीक है, जो हमारे HCF निकालने की टेक्निक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वो हमारी कहलाती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है हमारी क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारी है, एल्गोरिथम को लेते हैं। चलिए उससे पहले हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम हमारा क्या है? एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अस अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी एक एल्गोरिथम हमारी क्या है? एक सीरीज है कि हम किस प्रकार से किसी भी दो नंबर्स का या दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हम HCF निकालते हैं, उनकी बाय स्टेप्स हमारी क्या है? सीरीज है। चलिए इसको समझने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स 42 एंड 455। अब नाउ कंसीडर द लार्जर इंटीजर्स दैट इज 455, यानी लार्जर हमारा क्या है? 455 है। एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 455 एंड 42। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा 42 एंड 35 क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एक बार फिर से। डिवाइजर जो हमारा है वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड बदल जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो किसमें चेंज हो जाएगा? डिवाइजर में। तो नाउ अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 42 एंड 35 वी गेट। तो हम क्या कहेंगे? 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है? 35 और 7 0 हमें नहीं मिला, रिमाइंडर 7 है। तो हम फिर से हम अप्लाई करेंगे इसमें। नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन द 35 एंड 7 वी गेट। हमें मिलेगा 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ? 0 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा लार्जेस्ट डिवाइजर क्या हो गया? 7 हो गया। सो HCF हमारा यही हो गया, यही हमारा HCF हो गया। तो HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। तो इस प्रकार से हम HCF देख सकते हैं। HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू HCF ऑफ 45 एंड 35 इज इक्वल टू HCF ऑफ 35 एंड 7 इज इक्वल टू 7। ये हमारे एल्गोरिथम है, यानी वेल डिफाइन। हम HCF निकालने का एक के बाद स्टेप इसको हम क्या करते हैं? बराबर होते चले जाते हैं। सभी के हमारे नंबर्स के HCF इक्वल आते हैं। चलिए बच्चों एल्गोरिथम को और अब अच्छे से समझ लेते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? हमने जैसे दो नंबर्स लिए था, अप्लाई टू आर, सपोज टू नंबर्स हमारे लिए हैं
to obtain the HCF of two positive integers say c and d which are c is greater than d follow either these steps। यानी हमें दो नंबर्स कोई भी ले लिए, हमने सपोज कर लिए हैं सी और डी और उनका हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आइए हम उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। नंबर 1 स्टेप फर्स्ट, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन सी एंड डी शो वी फाइंड द होल नंबर्स Q एंड R। अगर हम इसमें कर रहे हैं सच दैट C इज इक्वल टू D इंटू Q प्लस R वेयर R इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 बट लेस देन D। यानी कि पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कोई भी हम दो नंबर ले लेंगे C और D ले लेंगे और उनको फाइंड करने के लिए हमारे जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएंगे दोनों कैसे होंगे, होल नंबर होंगे। स्टूडेंट्स इफ R इज इक्वल टू 0, अगर हमारा R 0 आ जाता है देन D इज द HCF ऑफ टू नंबर्स C एंड D। अगर पहले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो उसका डिवाइजर D होगा उन दोनों का HCF हो जाएगा। अगर इफ R इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा R 0 नहीं आता है देन अप्लाई द डिवीजन लेमा ऑन द D एंड R। D एंड R पर करते हैं और ये प्रोसेस बच्चों हम जब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कह रहा कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक हम इसको करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। कह रहा था डिवाइजर एट दिस स्टेज, जिस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेज का जो भी डिवाइजर होगा, XYZ कुछ भी डिवाइजर हो सकता है, वो जो भी डिवाइजर होगा इस स्टेज का रिक्वायर्ड ऑफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स और वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF कहलाएगा। कह रहा यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम हैज सेवरल एप्लीकेशंस रिलेटेड टू फाइंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। यानी हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम ढेरों सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम आपकी ही बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म 2Q एंड दैट इज एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज द फॉर्म 2Q प्लस 1 वेयर Q इज सम इंटीजर्स। Q हमारा क्या है, सम इंटीजर्स। तो चलो बच्चों इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लेट्स से दैट हम कह सकते हैं A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, A हमारा कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड B इज इक्वल टू 2। B हमारा क्या है, 2 है क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो 2 हमारा हो गया बेटे। नाउ अप्लाई द यूक्लिड डिविजन्स लेमा ऑन द A एंड 2 देन वी गेट। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को इसमें अप्लाई करते हैं तो हम क्या पाएंगे, A इज इक्वल टू 2Q प्लस R वेयर R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर 2 एंड Q में भी इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। Q हमारा क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हमारा इसलिए हुआ तो देयरफॉर R की जो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, R हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, R आइदर 0 और R आइदर 1। या तो R हमारा 0 हो सकता है या फिर R हमारा 1 हो सकता है। इफ R इज इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट A इज इक्वल टू 2Q प्लस 0 बिकम 2Q। अगर ऐसा हमारा है तो हमारा क्या बनेगा, 2Q बनेगा। और इफ R इज इक्वल टू हमारा 1 है देन A इज इक्वल टू 2Q प्लस 1, तो हमारा A इज इक्वल टू 2Q प्लस 1 बन जाएगा। इफ A इज इक्वल टू 2Q आ रहा है देन A इज एन इवन नंबर। अगर हमारा A इज इक्वल टू 2Q आ रहा है तो A हमारा कैसा होगा, इवन नंबर होगा बिकॉज 2Q is divisible by 2 and even number also divisible by 2। 2Q हमारा क्या है, इवन नंबर से डिविजिबल हो रहा है जबकि सारे इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 से ही डिविजिबल होते हैं। If A is equal to 2Q plus 1 then A is an odd positive integers। अगर हमारा A क्या होगा, 2Q plus 1 होगा तो A हमारा odd positive integer होगा। So हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी आइदर इवन
और ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों जितने भी हमारे होते हैं या तो वो इवन होते हैं या फिर वो ऑड होते हैं। देयरफॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। इसलिए कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो हमारा किस फॉर्म में आएगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ने के लिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे।